हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। देखिए, जो वेरिएबल होता है ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। जब हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को मेमोरी के अंदर छोटे छोटे बाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हर बाइट का अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एड्रेस होता है। तो जिस एड्रेस पर कोई डेटा स्टोर किया जाता है उस एड्रेस के नाम को हम मेमोरी लोकेशन यानी कि वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो लोकेशन नेम होता है हम जहाँ पर मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर के रूप में भी जाना जाता है। कंटेनर का काम क्या होता है? कंटेनर किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसी तरह से वेरिएबल भी डेटा को अपने अंदर स्टोर किए हुए रखता है। तो आइए देखते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स है। फर्स्ट पॉइंट, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर हो सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अ वेरिएबल कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हमें इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि वेरिएबल को डिक्लेयर या तो अल्फ़ाबेट के किसी भी एक लेटर से किया जाना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाना चाहिए। ए कैन नोट स्टार्ट विद डिजिट। हम वेरिएबल को कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। A variable name must not be reserved वर्ड और कीवर्ड्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि डिक्लेयर करते समय हम जो नाम वेरिएबल को देते हैं वो नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस में, जैसे फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने यहाँ पर 3 टाइप से वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इंटीजर ए, इसमें हमने एक लेटर अल्फ़ाबेट से वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। सेकंड, इंटीजर अंडरस्कोर ए, यहाँ पर हम फर्स्टली अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। थर्ड, इंटीजर A3, हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है और फिर हमने यहाँ पर डिजिट्स को यूज किया है। डिजिट्स को हम अल्फ़ाबेट के बाद या अंडरस्कोर के बाद यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से यूज कर देते हैं इंटीजर 3A, तब ये एरर देगा। तो आइए इस वेरिएबल को एक प्रोग्राम से डिक्लेयर करके समझते हैं। लैपटॉप पर भी इसको रन करा कर देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं अपना हेडर फाइल्स, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर यूज़ करते हैं हम यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम मेन फंक्शन को यहाँ पर लिखते हैं और इसकी बॉडी के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर a, और सेकंड नंबर पर हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं अंडरस्कोर a। और यहाँ पर हम लेते हैं
इंटीजर 3 A3 और यहाँ पर हम रिटर्न करा देते हैं रिटर्न 0। अब हम इसको सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को। हमारा प्रोग्राम बन चुका है। वेरिएबल डॉट CPP के नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल होने लगा है और कुछ ही सेकंडों में हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। इसका कंपाइलेशन बस कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, नो एरर और नो वार्निंग। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस अंडरस्कोर वाले इस डिक्लेरेशन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने वेरिएबल के अंदर पहले हम अपने वेरिएबल को डिजिट से डिक्लेयर करके देखते हैं तो हमें देखते हैं क्या हमें एरर या वार्निंग क्या मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आई है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि ये कह रहा है कि जो आपने डिक्लेयर किया है ये एक क्वालिफाइड नहीं है। अगर हम इससे पहले अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं और फिर हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं तो तब देखिए हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं देगा ये। तो हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन हो रहा है, बस कुछ ही सेकंड के अंदर इसका कंपाइलेशन भी हो जाता है। तो कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका है, नो एरर नो वार्निंग। तो यहाँ पर अगर हम डिजिट्स के बाद अब हम यहाँ पर कोई सिंबल से इसको डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमने यहाँ पर एक @ सिंबल लिया है और इसके बाद हम एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं और फिर से हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इसने एरर दे दिया है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर या तो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर के बाद हम डिजिट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल माई इजी लर्न को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।